नमस्कार दोस्तों, नेपालिस नूब यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम नेपाल के शाह राजवंश की कहानी सुनने जा रहे हैं, जो नेपाल के इतिहास में बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका निभाता है। पृथ्वीनारायण शाह, जिनका शासनकाल 1919 से 1813 तक था, उन्हें नेपाल के एकीकरण के लिए सबसे ज्यादा जाना जाता है। उन्होंने 22 साल की उम्र में गोरखा राज्य की गद्दी संभाली और नेपाल के अलग अलग छोटे छोटे राज्यों को एक करके एक बड़े राष्ट्र का निर्माण किया। मृत्यु पृथ्वीनारायण शाह का निधन 1 माघ 1813 विक्रम संवत यानी 11 जनवरी 1775 को देवी घाट में हुआ। वह बहुत दिनों से बीमार थे, जो उनके सैन्य अभियानों के दौरान कठिन परिस्थितियों से और बियाच गई थी। प्रधानमंत्री उनके शासनकाल में कालू पांडे उनके मुख्य सैन्य सलाहकार थे, जिन्होंने गोरखा राज्य के विस्तार में बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका निभाई। बहादुर शाह ने भी एकीकरण अभियान में अहम योगदान दिया। प्रताप सिंह शाह, जिनका शासनकाल 1813 से 1830 तक था, पृथ्वीनारायण शाह के बेटे थे और उन्होंने अपने पिता के निधन के बाद गद्दी संभाली। हालांकि उनका शासनकाल बहुत ही छोटा रहा और उन्होंने नेपाल के प्रशासन को अच्छी तरह से चलाने की कोशिश की। मृत्यु प्रताप सिंह शाह का निधन 6 मंसिर 1830 विक्रम संवत यानी 17 नवंबर 1777 को काठमांडू में चेचक के कारण हुआ। वह सिर्फ 25 वर्ष के थे। प्रधानमंत्री उनके शासनकाल में गजराज मिश्र और स्वरूप सिंह कार्की ज्यादातर प्रशासन में एक्टिव थे। रणबहादुर शाह, जिनका शासनकाल 1830 से 1883 तक था, पृथ्वीनारायण शाह के पोते और प्रताप सिंह शाह के बेटे थे। वह एक विवादास्पद शासक थे, जिनका शासनकाल अंदरूनी कलह और पारिवारिक झगड़ों से भरा रहा। मृत्यु रणबहादुर शाह की हत्या 22 वैशाख 1863 विक्रम संवत यानी 25 अप्रैल 1806 को काठमांडू में उनके सौतेले भाई शेर बहादुर शाह ने कर दी। उनकी मृत्यु दरबार के अंदर की साजिशों और सत्ता के लिए झगड़े का नतीजा थी। प्रधानमंत्री उनके शासनकाल में कीर्तिमान सिंह बस्नेत और दमदार पांडे महत्वपूर्ण राजनीतिक हस्तियां थीं, जिन्होंने सरकार को चलाने में अहम भूमिका निभाई। गीरवाण युद्ध विक्रम शाह रणबहादुर शाह और कांति मल्ल के पुत्र थे। वह बहुत ही कम उम्र में नेपाल के राजा बने और उनके शासनकाल में नेपाल ने कई अंदरूनी और बाहरी मुश्किलों का सामना किया। मृत्यु गीरवाण युद्ध विक्रम शाह का निधन 28 कार्तिक 1873 विक्रम संवत यानी 20 नवंबर 1816 को काठमांडू में तपेदिक के कारण हुआ। प्रधानमंत्री उनके शासनकाल में भीमसेन थापा ने बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका निभाई और शासन चलाने में राजा का मार्गदर्शन किया। राजेंद्र विक्रम शाह गीरवाण युद्ध विक्रम शाह के पुत्र थे। उनके शासनकाल में नेपाल की राजनीति में बड़े बदलाव और अस्थिरता देखी गई। मृत्यु राजेंद्र विक्रम शाह का निधन 27 असार 1938 विक्रम संवत यानी 10 जुलाई 1881 को भक्तपुर में हुआ। राणा शासन के उदय के बाद उन्हें सत्ता से हटा दिया गया था और वह अपने जीवन के आखिरी सालों में नजरबंद थे। प्रधानमंत्री उनके शासनकाल में भीमसेन थापा, मातवर सिंह थापा और जंग बहादुर राणा प्रमुख प्रधानमंत्री थे। जंग बहादुर राणा ने कोट पर्व के दौरान सत्ता पर कब्जा किया और राणा शासन की शुरुआत की। मातवर सिंह थापा की हत्या 21 माघ 1901 विक्रम संवत यानी 1845 में उनके अपने ही सैनिकों द्वारा बसंतपुर काठमांडू में की गई थी। यह हत्या दरबार के अंदर की साजिश और सत्ता के लिए होड़ का नतीजा थी। कुल बहादुर कुंवर एक प्रमुख सैन्य नेता थे, जिन्हें राजा राजेंद्र ने जंग बहादुर की उपाधि दी। यह उपाधि उनके राजनीतिक उत्थान को दर्शाती है और राणा वंश की स्थापना का रास्ता खोलती है। सुगौली संधि, जो 1815 में साइन हुई थी, ने नेपाल को बहुत बड़ा क्षेत्रीय नुकसान पहुंचाया। इस संधि के समय राजा राजेंद्र विक्रम शाह सिंहासन पर थे। संधि के बाद नेपाल में राजनीतिक अस्थिरता और अंदरूनी कलह बढ़ गए। कोट पर्व के बाद राणा शासन का उदय हुआ और जंग बहादुर राणा ने सत्ता पर अपनी पकड़ मजबूत की।
अगले वीडियो में हम कोत पर्व, भंडारखाल पर्व और ऐसी ही और इंपॉर्टेंट ऐतिहासिक घटनाओं के बारे में जानेंगे। यह कहानी नेपाल के शाह राजवंश के शासनकाल की चुनौतियों और उनके द्वारा किए गए महत्वपूर्ण कामों को दिखाती है। धन्यवाद और अगली बार फिर मिलते हैं।